प्यारे बच्चों नमस्कार। आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की जो है अगले क्वेश्चंस की, जो थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से कठिन है। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए पहले क्वेश्चन दे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है cos A इक्वल 1/√2 कॉमा और sin B ये है √3/2, ये मान दिए हुए हैं, ये लिखें। आपसे पूछा क्या गया है sin A cos B और प्लस cos A sin B प्लस cos A sin B, ये मान पूछा गया है। जरा फिर से देखिएगा, यहां पर दिया है cos A का मान 1/√2 है, sin B का मान √3/2 है। तो मान निकालना है sin A cos B प्लस cos A sin B का। अब देखो इस सवाल को लगाने के दो ढंग हैं। दो ढंग क्या? एक तो तरीका है ये कि हम देखिए साइन यहां पर लिखा है, cos A लिखा है, बिल्कुल बात सही है, cos A यहां लिखा था, लेकिन हम sin A कहां से लाएंगे? sin A कितना मान तो दिया नहीं है। तो देखिए cos से क्या करिए, cos A से हम इसमें से आधार और कर्ण पता कर लें। आधार और कर्ण जब मालूम हो जाए तो लंब पता कर लें। यही हाल यहां भी है, sin B से लंब और कर्ण पता है, आधार नहीं पता तो आधार पता कर लें। कहने की मतलब ये है कि हम कोण A के लिए लंब कर्ण और आधार पता करें और कोण B के लिए लंब कर्ण और आधार पता करें, फिर इसमें हम मान डालें तब लगाएं। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए वो थोड़ा सा शॉर्टकट है और कोशिश करिए कि आप शॉर्टकट भी लगाइए, ठीक है। तो यहां पर हम पहला तरीका नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लगाना चाहेंगे तो आप पिछले वीडियो को देख करके बहुत आराम से इसको लगा सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, लिखा है cos A इक्वल 1/√2। तो यहां लिखा cos A, ये हो जाएगा cos 45। क्यों? क्योंकि cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो A का मान कितना निकल गया? 45 अंश। ये मालूम हो गया A का मान, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा sin B, ये आ जाएगा कितना? ये होगा sin 30 एक मिनट, sin B का मान है √3/2, तो यह आएगा sin 60। तो B का मान निकल गया यहां पर 60 अंश, ये मालूम हो गया यहां पर, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहां पर मान डाल देना है। sin A की जगह पर आप लिखेंगे sin A का मतलब 45 अंश, और cos B का मान लिखेंगे, cos B का मान यह आ जाएगा cos 60 अंश, cos A का मान क्या लिखेंगे? cos A का मान 45 अंश, और sin B का मान 60 अंश हो गया, sin 60 अंश हो गया। sin 45 का मान देखो आपको पता है 1/√2, लिख लीजिए यहां पर। cos 60 का मान होता है 1/2, लिख लीजिए यहां पे, प्लस cos 45 का मान 1/√2 होता है, और sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो देखो यहां पे कितना आ गया, ये गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा 1/2√2, तो 1/2√2 ये हो गया, प्लस ये √3/2√2 ये बन गया। अब नीचे देखिए हर बराबर है तो अंश को सीधे जोड़ दीजिएगा, तो ये 1 प्लस √3/2√2, 1 प्लस √3/2
2√2 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है cos थीटा, थोड़ा सा कठिन सवाल यहां लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू m/n, तो आपको निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताइए। cos थीटा इज इक्वल टू m/n, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। देखो cos थीटा, ये लिख लीजिए यहाँ पे, cos थीटा को आप कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, कर्ण ये लिख लिया, और m/n हो गया। तो a की वैल्यू आप बोलें तो m और k की वैल्यू बोलें तो n। ठीक है, ये यहां तक तो लिख लिया, यानी यहां पर ये क्या है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है, आराम से लिख लिया। अब हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर लंब की, तो लगाएंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पर आप n स्क्वायर लिख लीजिएगा, इक्वल l का मान हमको पता नहीं है तो l स्क्वायर लिख लीजिएगा, माइनस a स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना, m स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। पक्षांतर करिए यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप l स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ दीजिएगा आप n प्लस m और एक में आप घटा दीजिएगा n माइनस m, और स्क्वायर निकालना तो मैं यहाँ पर ऐसे अंडर लगा दूंगा। तो क्या बन गया फार्मूला बताइए, ये l का मान निकल गया अंडर रूट n स्क्वायर n प्लस m और n माइनस 1, और यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे l इज इक्वल टू अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो यहां पर आपको लंब मालूम हो गया। अब tan थीटा लिखना है, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहां पर कितना है, ये है लंब। तो चलिए इसको हम इसी रूप में लिख लेते हैं, ये n स्क्वायर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये लंब हो गया। आधार कितना है, आधार आपने बताया कि m है, m लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का निशान लगा दीजिए। ये tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या चला जाएगा, कॉट होगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। तो आधार कौन है, आधार यहाँ पर है m, यम ये हो गया, और लंब तो आपने पता कर लिया है, अंडर रूट का निशान लगाएंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये तो हमने यहाँ पर जस का तस उतार लिया है। अब आगे बढ़ाइए, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आपका m ब्रैकेट के अंदर आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब ऊपर ले जाएंगे ना इसको, तो देखो ये तो हट गया। अब हमको इससे इसका गुणा करेंगे, तो दोनों रूट में है, तो जब दोनों रूट में है तो ये रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, m से हम इसको पूरे को भाग करेंगे, पूरे को, तो ये m और m तो हट जाएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा, और इससे हम इसको गुणा कर लेंगे तो ये अंडर रूट का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यही काम यहाँ भी करना, ये रूट वाला भाग ये पूरा इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, m बचेगा तो m का m से गुणा हो जाएगा, m और m स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ये बन गया अपान m, और रूट के अंदर हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यही हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। अब देखते हैं, देखिए एक कठिन सा सवाल इसमें लेते हैं, धीरे धीरे मैंने कहा था ना कि सरल से एकदम कठिन की तरफ आपको ले जाएंगे। तो अब कठिन सवाल क्या है, यहां पर है tan थीटा इक्वल
24 यानी कि 24/7 यानी बटे 7 है। तो सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू निकालनी कितनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 17/31। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, तो सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। अब देखो कैसे लगाएंगे इसका। देखिए, एक तो पहला वाला तरीका क्या, यहाँ पर tan को हम भुजाओं में तोड़ेंगे और बनेगा हमारा क्या, tan होता है लंब बटे आधार, लंब को आप यहाँ पर 24 बोलेंगे, आधार को बोलेंगे 7, निकाल लेंगे कर्ण। जब तीनों भुजाएं मालूम हो जाएंगी तो आपको इनमें भुजाओं को रख देना है और अंतर निकाल लेना है। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब दूसरा मैंने क्या किया, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें, हम इसी में इसको हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे जरा देखिएगा, बस देखते जाइए। केवल यहाँ पर क्या किया है, हम साइन को ऊपर देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, यदि हम कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉमन है नहीं लेकिन मैं कॉमन ले लेता हूं तो साइन अपान कॉस हो जाएगा, और साइन अपान कॉस क्या कहलाता है, tan कहलाता है। आपका काम हल्का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कॉमन बस लिया, कौन सा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया है। ठीक है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी सवाल आपसे कम समय में बिल्कुल सही लग जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब बता बेटा, कॉस थीटा को फिर कॉस थीटा से भाग करेंगे 1 आएगा, तो आप लिख लीजिए, चाहे एक लाइन बढ़ा लीजिए भैया, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। क्यों लिखा है, क्योंकि कॉमन से हम भाग करते हैं अंदर वाले पदों को, ये सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर भी हमने साइन थीटा कॉमन, सॉरी कॉस थीटा कॉमन लिया, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन लिया, ये बन गया कॉमन। अब बताओ यहाँ पे ये बनेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये बन गया। अब देखो, ये वाला कॉस ये वाला कॉस तो निपट गया, यानी कट गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी तो कट गया, ये भी तो कट गया। अब ये दिमाग में आपके ना चल जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा काट दो, तब तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। ये क्या बना, साइन अपान कॉस tan हो गया, एक लाइन यहाँ बढ़ा लेते हैं, tan थीटा -1, बताइए बेटा, ये हो गया अपान tan थीटा +1, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं, बहुत आराम से आपने लगा लिया। अब देखो क्या है, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, tan थीटा को 24/7 लिखेंगे, तो मैं देखो यहाँ पर बट्टे की लाइन खींच लेता हूँ, ऊपर 24 यानी 24 लिखता हूँ, बट्टे की लाइन खींच के 7 ले लेता हूँ, माइनस का 1 हो गया है। नीचे देखिए 24 ये लिखा, बट्टे की लाइन 7 हो गई, प्लस का 1 हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्वायर या रूट से आप बहुत बच गए, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 7 इधर हो जाएगा, तो 24 में से आप 7 माइनस कर दीजिएगा, बटे 7 लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए हमको। ऐसे हमने लघुत्तम लेके देखा, या 7 करना 7, 24 में से 7 घटा दीजिएगा, ये बन जाएगा। नीचे जरा देखिएगा, ये 24 ये बन गया, प्लस का 7 हो गया, बटे का 7 हो गया। कोई यहाँ तक बिल्कुल मुश्किल थी ही नहीं। 24 में से अगर 7 घटाते हैं तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, 24 आप गिन लीजिएगा और उसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा, तो ये बच गया 17 यानी 17। तो यहाँ लिख लीजिएगा, अपान में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7, ये लिखा। अब जरा बताइए 24 में 7 ऐड करेंगे तो 31 होगा, बिल्कुल होगा सर, 31 ये लिख लिया है, अपान 7 ये लिख लीजिएगा। अब तो समझ लग गया, आंसर ही तो लिखना बाकी है। 7 से 7 मैंने हटा दिया और कितना बचा, 17/31, और यही निकल के आ गया आंसर आपका कितना, 17/31। ये हो गया आंसर, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए सीधा आपका आंसर आपके सामने हो गया है। ठीक है, तो इस सवाल को आप दोबारा जरूर रिवाइज करिएगा।
ठीक है, सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि इतना पढ़ाएंगे कि आप इसको रिवाइज कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नई ऊर्जा के साथ, नई टेक्निक के साथ। जय हिंद। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।